खत्म हो गया बड़े शाह जी, वो फरहाद का कत्ल हो गया। क्या? तो इसको मर ही जाना चाहिए। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। ये सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा भाई है सर वो। कैसर भाई, माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है, क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी, क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए, तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सब ने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था, घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया, क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना ना था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी, वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है, क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी, क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए, तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सब ने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था, घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर
सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना ना था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था, घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो कर बुरा हाल था। उसने उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना ना था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं
कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है, क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी, क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए, तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूँ तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था, घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूँ सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया, क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना ना था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी, वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है, क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी, क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए, तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूँ तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था, घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूँ सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया, क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना ना था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी, वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी।
फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है, क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी, क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए, तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सब ने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था। घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया, क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना ना था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी, वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है, क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी, क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए, तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सब ने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था। घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया, क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है
और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना न था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर न की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था। घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना न था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था। घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर
सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना न था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर न की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे के और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो काजिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो काजिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था। घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना न था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे के और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं
कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है, क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी, क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए, तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था, घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया, क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना ना था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी, वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वह फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है, क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी, क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए, तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था, घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया, क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना ना था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी, वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वह फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली।
اس نے माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब काफी खुश हैं कि माही का बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो गया है, क्योंकि तैमूर बहुत ज्यादा अमीर था और तैमूर की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी, क्योंकि उसे आज अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। शादी वाले दिन निकाह होने ही वाला था। इतने में कुछ लोगों ने तैमूर पर हमला कर दिया और तैमूर को गोलियां मार दी। उन लोगों से सिकंदर की दुश्मनी थी। सिकंदर ने उनके 2 लोग कत्ल किए, तो उन्होंने भी अपने आदमियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और तैमूर को जान से मार दिया। शादी वाले दिन खुशियों की जगह रोना पड़ गया। जब तैमूर की मौत हुई तो कासिम शाह ने सिकंदर से कहा, अगर आज हमने अपनी बेटी यहाँ ना ब्याही तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी इज्जत बनाने में एक उम्र लग गई और मैं इसे पल भर में खत्म नहीं होने दूंगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सिकंदर कहता है, आप परेशान ना हो, आपकी माही से शादी मैं करूंगा। जब सिकंदर ने ये बात की तो सब लोग दंग रह गए। तो कासिम शाह की इज्जत का तो सवाल था। यूं तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि सिकंदर भी उसी का भाई था, घर तो एक ही था। सिकंदर को अपनी भाई की मौत का बहुत अफसोस हुआ और यूं सिकंदर और माही की शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे कि फरहाद मुझे भूल गया होगा और जब उसे मेरी शादी का इल्म हुआ तो वो वापस लाहौर चला गया होगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। जब फरहाद को माही की शादी का इल्म हुआ तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने उठा कर चीजें मारना शुरू कर दी कि मैं माही को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है। फरहाद माही को पाने के लिए मुल्तान तक चला आया, क्योंकि माही की शादी मुल्तान में हुई थी। फरहाद के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी माही उसे ना मिली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो दरबारों पर पड़ा रहता है और माही को याद करता है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस घर में माही की शादी हुई वो भी कोई छोटा घराना ना था। जैसे वो यहाँ बाहर नहीं आती थी, वैसे ही वहाँ भी उसका बाहर निकलना मुश्किल था। एक दिन माही सिकंदर के साथ अचानक बाजार पर गई तो वहाँ उसने फरहाद को देखा। फरहाद की ऐसी हालत देखकर माही के पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक जवान बेटे को उसके बाप से दूर कर दिया। इसकी माँ रोती होगी। माही को एहसास हुआ फरहाद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर ना की और मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माही सिकंदर का घर छोड़कर अकेली वापस आ जाती है ताकि वो फरहाद से माफी मांग सके। उसने फरहाद से बहुत माफी मांगी। फरहाद माही को देखकर चौंक गया, लेकिन अब उसका ध्यान इस दुनिया से भटक चुका था और उसने लो अल्लाह से लगा ली। उसने माही को माफ ना किया। माही बहुत रोती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन फरहाद ऐसा नहीं करता। यूं माही को पछतावा होता है कि काश मैं फरहाद के साथ मजाक न करती तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। माही बहुत रोती है, लेकिन उसके पास अब सिवाय पछतावे की और कुछ न था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या माही और फरहाद को एक हो जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें।